बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम वाला है। आज का खूबसूरत वाक़या हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की दूसरी शादी का है और इनकी दूसरी ज़ौजा मोहतरमा का अहले बैत से वालहाना मोहब्बत का अंदाज़ सुनकर आपकी आंखें ज़रूर पुरनम हो जाएंगी। आपसे दरख्वास्त है कि वीडियो एंड तक ज़रूर देखिएगा। सैयदा फ़ातिमा-तुज़-ज़हरा की वफ़ात के बाद हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने उनकी वसीयत के मुताबिक दूसरी शादी की। हसन और हुसैन और बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा अभी छोटे थे। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने सैयदना अकील को रिश्ता देखने को कहा। बनु कल्लाब के एक कबीले का इंतखाब हुआ। सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की ख्वाहिश थी कि कोई ऐसी खातून हो जो शुजाअत, सखावत और इसार की हुसूसियत से माला माल हो। बनु कल्लाब की खातून फ़ातिमा बिन्नत हज़ब के घर रिश्ता भेजा गया तो सरदार हज़म ने अपनी बीवी के पास जाकर पूछा कि सैयदना अली का बेटी फ़ातिमा के लिए रिश्ता आया है। क्या आपने अपनी बेटी की ऐसी तरबियत की है जो नबी के आला ख़ानदान में ब्याही जा सके? रिश्ता कबूल होता है तो फ़ातिमा बिन्नत हज़म सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के घर जाती हैं तो सैयदना हसन और हुसैन और बीबी ज़ैनब रज़ी अल्लाह तआला अन्हा को गले लगा लेती हैं। सैयदना अली से दरख्वास्त करती हैं कि आप इन बच्चों के सामने मुझे कभी फ़ातिमा मत कहिएगा, इससे इन बच्चों को और इनकी माँ याद आ जाएगी। मैं इनके घर इनकी माँ बनकर नहीं आई बल्कि इनकी कनीज़ बन के आई हूँ। मेरा मुकाम ये नहीं कि मैं इनकी माँ की जगह ले सकूं। इसके बाद आपने इन्हें कभी बेटा नहीं कहा बल्कि मौला कहती रही। इनके अपने 4 बेटे हुए, इसलिए इन्हें उम्मुल बनीन भी कहते हैं, यानी बेटों की माँ। अपने बेटों को हमेशा हज़रत हसन और हुसैन और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा का अदब सिखाया और कहा जो वो कहें बस हुक्म बजा लाना, कभी बहस नहीं करना। ये अहले बैत हैं, हम इनके नौकर हैं। 4 बेटों में से हज़रत अब्बास इब्ने अली, अब्दुल्ला और जाफ़र बिन अली, उस्मान बिन अली थे। सैयदना अब्बास अलैहिस्सलाम लश्कर हुसैन के सिपा सालार भी थे। शुजाअत में ये बहुत बड़ा मुकाम रखते थे, दोनों हाथों से तलवार चला लेते। सफ़ीन में सैयदना अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इनको भेजा तो मोहम्मद बिन हनफिया कहते हैं, मौला आप सिर्फ अब्बास को क्यों आगे भेजते हैं? तो सैयदना अब्बास कहने लगे, हसन और हुसैन मेरे अब्बा की आंखें हैं और मैं इनका बाजू हूँ। सुभान अल्लाह। और बाजू हमेशा आंखों की हिफाजत करता है। मतलब ये कि सवाल भी नहीं बनता था, वो उम्र में इतने छोटे थे मगर माँ की तरबियत हर मुकाम पर छलकती थी। वाक़या करबला में एक एक करके लश्कर हुसैन के सारे सिपाही शहीद हो गए तो सैयदना अब्बास ने कहा, मौला हुसैन से दरख्वास्त की कि अब मुझे जाने दें। सैयदना हुसैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हा ने इनसे तलवारें ले लीं और कहा, अब्बास तुम बस पानी ले आओ। आप रज़ी अल्लाह तआला अन्हा जब पानी लेने दरियाए फरात पर गए तो वहाँ यजीदी लश्कर ने हमला कर दिया और इनके दोनों बाजू कट गए। ये वही बाजू थे जिन्होंने हुसैन की हिफाजत करनी थी। घुटने में तीर लगता है, हुसैन अलैहिस्सलाम की आंखें भर आती हैं। सैयदना अब्बास मौला हुसैन से दरख्वास्त करते हैं कि मेरे घुटने से तीर निकाल दें और कहते हैं, मौला मेरी वालिदा से कह दीजिएगा कि अब्बास के दोनों बाजू नहीं थे, इसलिए आपको तीर निकालने का कहा था। ये वो अदब था, ये वो अताअत थी जो सैयदा उम्मुल बनीन की तरबियत थी, जिन्होंने सारी ज़िंदगी नबी के इस घराने की कनीज़ बनकर गुजार दी। आपके 4 बेटे इस जंग में शहीद हो गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हा के 5 बेटों ने इस जंग में जाम शहादत नोश किया। इसमें से 4 सैयदा उम्मुल बनीन के फर्जंदान थे जो लश्कर हुसैन का ना सिर्फ हिस्सा बने बल्कि अमाम आली मुकाम पर अपनी जान कुर्बान कर दी और सारी उम्र कभी ज़ुबान पर कोई सवाल तक ना लाए। वाक़या करबला के बाद जब कासिद खबर लेकर मदीना मुनव्वरा पहुंचा तो सैयदा उम्मुल बनीन को जब इनके बेटों की शहादत की खबर मिली कि अब्बास भी शहीद हो गए, जाफ़र भी शहीद हो गए, उस्मान भी और अब्दुल्ला भी शहीद हो गए, तो फरमाने लगी, सब बातें छोड़ो, ये बताओ मौला हुसैन कैसे हैं? इनको बताया गया कि वो भी शहीद हो गए
تو کہنے لگی کیا میرے بیٹے بعد میں شہید ہوئے مولا حسین سے؟ تو بتایا گیا نہیں، وہ پہلے شہید ہوئے اور مولا کی حفاظت کے لیے خوب لڑے۔ تو شکر ادا کیا انہوں نے کہ بے شک میرے بچوں نے حق ادا کر دیا۔ یہ وہ ماں تھی جو اہل بیت کے اعلیٰ مقام کو سمجھتی تھی، جس نے اپنے سارے بیٹوں کو ساری عمر صرف اہل بیت کی اطاعت سکھائی اور آداب سکھائے اور خود ان کے گھر کی کنیز بنی، اور حضرت حسن اور حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا بیٹا نہیں بلکہ ہمیشہ مولا کہا۔ خداوند ہم سب کو اہل بیت کا مقام سمجھنے اور ان کا ادب و احترام کرنے کی ہدایت عطا فرمائے، جو سیدہ ام البنین نے اپنی اولاد کو سکھایا۔ امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ مزید ایسی ویڈیوز کے لیے میرا چینل سبسکرائب کریں۔ شکریہ۔